दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको टीवी सीरियल्स की लेटेस्ट अपडेट और शानदार रिव्यू पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर नई अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। आने वाले एपिसोड में कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचने वाली है। आरुषि की मुंह दिखाई की रस्म पूरे परिवार और मोहल्ले की महिलाओं की मौजूदगी में शुरू होती है। तभी ठकुराइन की नजर केसर पर नहीं पड़ती और वह उसे ढूंढने लगती है। जब वह कमरे में पहुंचती है तो केसर अकेले बैठी रो रही होती है। केसर अपना दर्द बयां करते हुए कहती है कि उसने हालात से समझौता तो कर लिया, लेकिन अपने ही सामने अपने पति की दूसरी शादी का जश्न मनाना उसके लिए बेहद मुश्किल है। ठकुराइन उसे समझाती है कि परिवार की इज्जत बनाए रखने के लिए उसे सभी रस्में निभानी होंगी। मजबूरी में केसर नीचे आती है और अपना श्रृंगार का सामान लेकर आरुषि के पास बैठ जाती है। ठकुराइन के कहने पर केसर अपने हाथों से आरुषि को गहने पहनाती है। आंखों में आंसू होने के बावजूद वह पूरे रीति रिवाज निभाती है। वहां मौजूद महिलाएं उसकी सहनशीलता की तारीफ करती हैं। इसी दौरान सज्जन सिंह भी सबके सामने कहते हैं कि यह शादी परिवार की सहमति से हुई है और पहली बहू भी नई बहू का सम्मान कर रही है। माहौल खुशियों का दिखता, लेकिन कई लोगों के दिल में दर्द छिपा होता है। दूसरी तरफ प्रतिज्ञा के मायके में बिल्कुल अलग दृश्य देखने को मिलता है। प्रोफेसर साहब आरुषि को अपनी बेटी मानने से इनकार करते हुए उसके कपड़ों की राख का विसर्जन करते हैं और उसे अपने लिए मृत घोषित करने जैसा कदम उठा लेते हैं। इधर ठाकुर हाउस में मुंह दिखाई की रस्म आगे बढ़ती है। आरुषि परिवार के बड़ों का आशीर्वाद लेने पहुंचती है, लेकिन असली बवाल तब शुरू होता है जब वह खुद को घर की बड़ी बहू बताते हुए प्रतिज्ञा से अपने पैर छूने की बात कह देती है। आरुषि की यह बात सुनकर कृष्णा नाराज हो जाते हैं और उसका विरोध करते हैं। वहीं सज्जन सिंह रिश्तों और घर की परंपरा का हवाला देकर प्रतिज्ञा को आरुषि का सम्मान करने के लिए कहते हैं, लेकिन प्रतिज्ञा साफ शब्दों में कह देती है कि वह अपनी छोटी बहन को जेठानी नहीं मान सकती और ऐसी शादी को स्वीकार भी नहीं करती जिसे वह गैर कानूनी मानती है। प्रतिज्ञा की दो टूक बात सुनकर पूरे परिवार में तनाव फैल जाता है। सज्जन सिंह का गुस्सा बढ़ जाता है, जबकि ठकुराइन मन ही मन फैसला कर लेती है कि एक दिन वह प्रतिज्ञा से आरुषि के पैर जरूर छुआ कर रहेंगी। उधर मायके में नैना प्रोफेसर साहब को समझाने की कोशिश करती है कि आरुषि जिंदा है और उसकी तस्वीर पर माला चढ़ाना गलत है, लेकिन प्रोफेसर साहब अपनी जिद पर अड़े रहते हैं, जिससे परिवार का माहौल और भी भावुक हो जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या प्रतिज्ञा परिवार के दबाव में आकर आरुषि को अपनी जेठानी मान लेगी या फिर वह इस रिश्ते के खिलाफ अपनी लड़ाई पहले से भी ज्यादा मजबूती से जारी रखेगी। आने वाले एपिसोड में कई बड़े खुलासे देखने को मिल सकते हैं। आपको क्या लगता है, आगे कहानी किस दिशा में जाएगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ऐसी ही रोजाना टीवी सीरियल अपडेट्स पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको टीवी सीरियल्स की लेटेस्ट अपडेट और शानदार रिव्यू पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर नई अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। आने वाले एपिसोड में कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचने वाली है। आरुषि की मुंह दिखाई की रस्म पूरे परिवार और मोहल्ले की महिलाओं की मौजूदगी में शुरू होती है। तभी ठकुराइन की नजर केसर पर नहीं पड़ती और वह उसे ढूंढने लगती है। जब वह कमरे में पहुंचती है तो केसर अकेले बैठी रो रही होती है। केसर अपना दर्द बयां करते हुए कहती है कि उसने हालात से समझौता तो कर लिया, लेकिन अपने ही सामने अपने पति की दूसरी शादी का जश्न मनाना उसके लिए बेहद मुश्किल है। ठकुराइन उसे समझाती है कि परिवार की इज्जत बनाए रखने के लिए